हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट BS राव एंड यू आर वाचिंग लीगल तपस्वी। कानूनी ज्ञान की इस सीरीज़ में, लीगल अवेयरनेस की इस वेब सीरीज़ में आज मैं आपको CPC के आदेश 7 नियम 1 के बारे में बताऊंगा। अर्थात वाद पत्र के अंदर क्या क्या विशिष्टियां होनी चाहिए और क्या क्या विशिष्टियां होती है, उसके बारे में कानून वाद पत्र में किन किन विशिष्टियों की अपेक्षा करता है। उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद लाया गया है, वादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान। जहाँ तक अभिनिश्चित किए जा सके, प्रतिवादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान का पता। जहाँ दावा लाने वाला यानी वादी और प्रतिवादी यदि विकृतचित्त है या अवयस्क है तो उस भाव का कथन दावे या वाद पत्र में आवश्यक रूप से होना चाहिए। उन तथ्यों का उल्लेख भी वाद पत्र में होना जरूरी है जिनसे कि वाद हेतुक पैदा हुआ, और वाद हेतुक कब पैदा हुआ, कॉज ऑफ एक्शन कब एराइज हुआ, इसके बारे में भी वाद पत्र में विशिष्टि के रूप में वर्णन होना चाहिए। वाद पत्र में उन तथ्यों का भी वर्णन करना चाहिए जिससे ये दर्शित होता है कि जिस न्यायालय में वाद लाया गया है उस न्यायालय को वाद सुनने की अधिकारिता अर्थात जुरिस्डिक्शन है। वाद पत्र में जिस अनुतोष का दावा वादी करता है उस अनुतोष का वर्णन भी वाद पत्र में वादी के द्वारा किया जाना चाहिए। जहाँ वादी ने दावा लाने से पूर्व दावे का कोई भाग सेट ऑफ किया है, अर्थात कोई रकम त्याग दी है या दावे का कोई भाग त्याग दिया है, तो उस भाव का कथन और उन तथ्यों का वर्णन भी और उस त्यागी गई रकम का ब्यौरा भी वाद पत्र में वादी के द्वारा उल्लेख किया जाना आवश्यक है। न्यायालय की अधिकारिता और कोर्ट फीस तय करने के प्रयोजन से विषय वस्तु के मूल्य का ऐसा कथन जो कि दावे के लिए आवश्यक हो, वाद पत्र में आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। अर्थात न्यायालय को वाद पत्र में अधिकारिता है या नहीं, और यदि न्यायालय को अधिकारिता है तो उसमें वाद पत्र में कितनी कोर्ट फीस लगेगी और वाद पत्र का मूल्यांकन किस तरह से किया गया है, अर्थात वाद पत्र की विषय वस्तु का मूल्यांकन क्या है, उस बारे में कथन वाद पत्र में आवश्यक रूप से समाविष्ट किया जाना चाहिए। आदेश 7 नियम 2, जहाँ वाद पत्र में किसी धन के बारे में वसूली के लिए दावा किया गया है, वहाँ वादी को आवश्यक रूप से उस रकम का उल्लेख करना होगा जिसके बारे में वह दावा ला रहा है, अर्थात जिसके बारे में वाद पत्र लाया गया है उसका पूरा ब्यौरा दिया जाना चाहिए। जहां वादी किसी रकम के संबंध में यदि ब्याज की अभिलाषा या इप्सा करता है तो उस ब्याज की रकम के बारे में भी वाद पत्र में आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, अर्थात वाद पत्र का वह भी एक आवश्यक भाग होना चाहिए। वादी द्वारा ब्याज की गणना करने की तारीख, ब्याज निकालने की दर और किस तारीख से ब्याज की गणना की गई है, कुल ब्याज कितना हुआ, इसके बारे में भी वाद पत्र में आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि वाद पत्र निर्धारित परिसीमा के पश्चात लाया जा रहा है या निर्धारित परिसीमा में ही लाया जा रहा है, इसके ब्यौरे का कथन भी वाद पत्र में आवश्यक रूप से वादी की तरफ से होना चाहिए। अर्थात परिसीमा संबंधी कथन वाद पत्र का एक आवश्यक भाग होता है। यदि रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में कोई सूट लाया जा रहा है, अर्थात प्रतिनिधिक हैसियत से कोई वाद लाया जा रहा है, तो उस भाव का कथन भी वाद पत्र में आवश्यक रूप से होना चाहिए। और प्रतिनिधिक रूप से वाद लाने के लिए वादी समर्थ है, इस बारे में कथन भी वाद पत्र में आवश्यक रूप से समाविष्ट होना चाहिए। जो भी अनुतोष वाद पत्र में वादी के द्वारा चाहा गया है उस अनुतोष का विनिर्दिष्ट कथन वाद पत्र का एक आवश्यक भाग होना चाहिए। यदि वादी पृथक पृथक वाद हेतुक एवं सुभिन्न आधारों पर वाद पत्र में कोई कथन करता है तो उसका पूरा ब्यौरा दिया जाना चाहिए, अर्थात वाद पत्र के आधार क्या हैं उसका पूरा ब्यौरा स्पेसिफाइड होना चाहिए। और वाद पत्र में वादी द्वारा पृथक पृथक आधारों पर क्या अनुतोष चाहा गया है वह भी वाद पत्र का एक आवश्यक भाग होना चाहिए। संक्षेप में CPC के आदेश 7 में वाद पत्र की विशिष्टियों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त वाद पत्र के क्या क्या आवश्यक भाग होंगे, वाद पत्र किन आधारों पर लाया गया है, वाद पत्र में कॉज ऑफ एक्शन के बारे में क्या लिखना है, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में यदि सूट लाया गया है तो उस भाव का कथन होना चाहिए। वादी या प्रतिवादी यदि अवयस्क हैं या विकृतचित्त हैं तो उस भाव का कथन भी होना चाहिए। वाद पत्र का मूल्यांकन, कोर्ट फीस, न्यायालय की अधिकारिता, इन सभी कथनों के बारे में भी आदेश 7 में निर्देश दिए गए हैं, अर्थात यह सब वाद पत्र का एक आवश्यक भाग होना चाहिए। यदि वाद पत्र आदेश 7 के मुताबिक विशिष्टियों से परिपूर्ण नहीं है तो न्यायालय वाद पत्र को खारिज कर सकता है या नामंजूर कर सकता है। यदि आदेश 7 में वाद पत्र की जो विशिष्टियाँ बताई गई है उन विशिष्टियों का वर्णन वाद पत्र का भाग नहीं रहा तो वादी का वाद पत्र नामंजूर किया जा सकता है, अर्थात न्यायालय के द्वारा वादी का वाद नामंजूर किया जा सकता है। साथियों, यदि आप में से कोई हमारे चैनल पर नया है, अर्थात चैनल को पहली बार देख रहा है, तो कृपया
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगले वीडियो में कुछ नए कानूनी प्रश्नों के उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।